जय श्री राम दोस्तों। मैं अंगद पांडे हिंदुत्व की पुकार में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों हम आप सभी पूजा करते हैं, कभी पंडित को बुला करके पूजा करवाते हैं और ज़्यादातर हम अपने घरों में जो पूजा करते हैं, तो हमें कैसी पूजा करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों आप लास्ट तक बने रहिए और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन अवश्य दबाइए दोस्तों, और खूब शेयर करिए। दोस्तों हम हमेशा घरों में पूजा पाठ करते हैं और कुछ चीज़ें हम और आप नहीं जान पाते, नहीं समझ पाते कि क्या हमको करना है, क्या नहीं करना है। तो आज उस विषय में चर्चा करेंगे कि पूजा करते समय हमको क्या, कैसी पूजा करना है, कैसी सावधानी बरतनी है। तो आज हम इसी विषय में चर्चा करेंगे। दोस्तों जो हम यहाँ जानकारियाँ दे रहे हैं वह धार्मिक आस्था और लोक मान्यताओं पर आधारित है। इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। इसे सामान्य जन रुचि को ध्यान में रख कर यहाँ प्रस्तुत किया गया है। दोस्तों हर व्यक्ति अपने कल्याण की कामना के लिए हुए अपने आराध्य देवी देवता की पूजा प्रतिदिन करता है, लेकिन कई बार कुछ लोगों की शिकायत होती है कि खूब पूजा करने के बाद भी उन पर ईश्वरीय कृपा नहीं बरस रही है। यदि आपके साथ भी कुछ ऐसा ही है और सुबह शाम पूजा करने के बाद भी आपके जीवन से जुड़े कष्ट दूर और मनोकामना नहीं पूरी होती है, तो आपको ईश्वर की ये जुड़े उन सभी नियमों के बारे में जरूर जानना चाहिए, जिनका पालन करने पर आपको अपने आराध्य का आशीर्वाद शीघ्र ही प्राप्त होता है। आइए हिंदू धर्म में ईश्वरीय पूजा से जुड़ी कुछ नियम और आवश्यक चीजें बताते हैं, इस बारे में विस्तार से जानते हैं। ईश्वर की पूजा हमेशा ईशान कोण में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ समर्पण के साथ करना चाहिए। दोस्तों हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी भी देवी देवता की पूजा का सबसे पहला नियम है कि उस पूजा को बगैर किसी बाधा के संपूर्ण और सफल बनाने के लिए गणपति की आराधना साधना की जाती है। सनातन परंपरा के अनुसार किसी भी देवी देवता की पूजा कभी भी काले कपड़े पहनकर नहीं करनी चाहिए। मान्यता है कि काले वस्त्र से मन में नकारात्मक भाव आता है। हिंदू धर्म में ईश्वर की पूजा में दीपक जलाने के कई जरूर नियम बताए गए हैं, जैसे कभी भी खंडित दिया नहीं जलाना चाहिए। इसी प्रकार पूजा करते समय 2 दिया नहीं जलाना चाहिए, 2 दीपक नहीं जलाना चाहिए दोस्तों। और कभी भी घी और तेल का एक साथ दीपक नहीं जलाना चाहिए, या कि तेल का ही जलाएं या कि घी का ही जलाएं। भगवान विष्णु श्री कृष्ण ठाकुर जी हनुमान जी को हमेशा भोग लगाते समय तुलसी दल अवश्य चढ़ाना चाहिए, लेकिन तुलसी दल को कभी भी शाम के समय और रविवार, मंगलवार और एकादशी के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों ऐसे में तुलसी जी को एक दिन पहले तोड़कर रख लेना चाहिए। मंदिर या फिर घर में पूजा करते समय कभी भी ईश्वर की उल्टी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं जिनकी सिर्फ
आधी परिक्रमा का विधान है। ऐसे में उनकी आधी परिक्रमा करने के बाद वापस हो जाना चाहिए। हनुमान जी की पूजा करते समय स्त्रियों को उनकी मूर्ति का स्पर्श बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हनुमान जी को सिंदूर भी स्त्रियों को किसी पुजारी या किसी पुरुष से चढ़वाना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और वो स्त्रियों से दूर भगते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार रात्रि के समय ईश्वर की पूजा करते समय पूजा में घंटी और शंख नहीं बजाना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार घर हो या मंदिर, सायंकाल के समय पूजा करने के बाद पूजा स्थान पर पर्दा डाल देना चाहिए और प्रातःकाल स्नान ध्यान करने के बाद ही ईश्वर की पूजा के समय उस पर्दे को हटाना चाहिए। ईश्वर की पूजा का पूरा फल पाने के लिए हमेशा उनकी साधना आराधना पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ, समर्पण के साथ करना चाहिए। अब दोस्तों, शास्त्रों में के अनुसार हमें पूजा अर्चना में क्या क्या वर्जित है ये भी जान लें, और ज़रूरी है, क्योंकि अनजानवश हम पूजा अर्चना में कुछ न कुछ गड़बड़ कर जाते हैं, जिससे हमारी पूजा संपूर्ण नहीं हो पाती। तो दोस्तों, गणेश जी को तुलसी न चढ़ाएं और देवी पर दूर्वा न चढ़ाएं। अगर आप किसी देवी की पूजा करते हैं तो दूर्वा नहीं चढ़ाएं। शिवलिंग पर केतकी का फूल नहीं चढ़ाएं। शिवलिंग पर केतकी का फूल नहीं चढ़ता है दोस्तों। और विष्णु को तिलक में अक्षत न चढ़ाएं। दो शंख एक समान पूजा घर में न रखें। एक बराबर दो शंख एक ही पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। मंदिर में 3 गणेश मूर्ति न रखें। द्वार पर जूते चप्पल उल्टे नहीं रखें। आप अपने घर पे, मंदिर पे, कहीं भी जाते हैं, जूते चप्पल उल्टे नहीं रखना चाहिए। दर्शन करके वापस लौटते समय घंटा न बजाएं। कहीं मंदिर में आप यदि जाते हैं तो वहाँ जब दर्शन करके वापस लौटते हैं तो उस समय घंटी नहीं बजाना चाहिए। एक हाथ से आरती नहीं लेना चाहिए दोस्तों। ब्राह्मण को बिना आसन नहीं बिठाना चाहिए। स्त्री द्वारा दंडवत प्रणाम वर्जित है। स्त्री को दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए और बिना दक्षिणा ज्योतिषी से प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। दक्षिणा जो भी आपकी श्रद्धा हो दें, लेकिन बिना दक्षिणा कोई भी प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। घर में पूजा करने अंगूठे से बड़ा शिवलिंग रखें। अगर आप घर में पूजा करते हैं तो अंगूठे से बड़ा, बहुत बड़ा शिवलिंग नहीं रखें, मात्र अंगूठे से थोड़ा बड़ा घर में आप रख सकते हैं, है ना दोस्तों। तुलसी पेड़ में शिवलिंग किसी भी स्थान पर ना हो। जैसे देखने में आता है कि तुलसी के पेड़ के नीचे लोग शिवलिंग रख देते हैं, नहीं रखना चाहिए, गलत है ना दोस्तों। गर्भवती महिला को शिवलिंग स्पर्श नहीं करना है। अगर कोई महिला गर्भवती है तो शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना है। स्त्री द्वारा मंदिर में नारियल नहीं फोड़ना है। वैसे कहीं भी नहीं फोड़ना चाहिए स्त्री को, लेकिन मंदिर में तो बिल्कुल वर्जनीत है। रजस्वला स्त्री का मंदिर प्रवेश वर्जित है, क्योंकि उस स्थिति में औरत अशुद्ध रहती है। परिवार में सूतक हो तो पूजा प्रतिमा स्पर्श न करें। दोस्तों, अगर परिवार में कोई खत्म हो जाता है तो ऐसी स्थिति में पूजा करने वाली प्रतिमा को नहीं छूना चाहिए। यदि आपके परिवार में कोई बच्चा होता है, उस समय 1.25 महीने तक कोई भी प्रतिमा नहीं छूनी चाहिए। शिव जी की पूरी परिक्रमा नहीं किया जाता, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप लोग भी ध्यान रखें इस चीज को। और
एक हाथ से प्रणाम न करें। कभी भी किसी को एक हाथ से प्रणाम न करें। दूसरे के दीपक में अपना दीपक जलाना नहीं चाहिए। दोस्तों, दूसरे के दीपक से अपना दीपक नहीं जलाना चाहिए। चरणामृत लेते समय दाएं हाथ के नीचे एक नैपकिन रखें ताकि एक बूंद भी नीचे न गिरे। चरणामृत पीकर हाथों को सिर या शिखा पर न पोंछें, बल्कि आंखों पर लगाएं। शिखा पर गायत्री का निवास होता है, उसे अपवित्र न करें। देवताओं को लोभान या लोभान की अगरबत्ती का धूप न करें। ये प्रेतिक बाधाओं में लोभान उपयोग में आती है। स्त्री द्वारा हनुमान जी शनिदेव को स्पर्श वर्जित है, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं। कंवारी कन्याओं से पैर पड़वाना पाप है। 10 साल से कम उम्र की बच्चियों से पैर पड़वाना महापाप है, घोर पाप है। मंदिर परिसर में स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करना चाहिए और मंदिर में भीड़ होने पर लाइन पर लगें। दोस्तों, जबरदस्ती नहीं करें या अपने रुतबा का फायदा नहीं उठाएं। लाइन पे लगकर जाएं, भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान मोच्चारण करते रहें, अपने क्रम से ही अग्रसर होते रहें। शराबी को भैरव के अलावा अन्य मंदिर में प्रवेश वर्जित है। मंदिर में प्रवेश के समय पहले दाहिना पैर और निकास के समय बायां पैर रखना चाहिए। घंटी को इतनी जोर से न बजाएं कि उससे कर्कश ध्वनि उत्पन्न हो। जितनी मधुर ध्वनि निकलेगी घंटी से, भगवान उतने प्रसन्न होते हैं। हो सके तो मंदिर जाने के लिए एक जोड़ी वस्त्र अलग रखें। मंदिर अगर ज्यादा दूर नहीं है तो बिना जूते चप्पल के ही पैदल जाना चाहिए। मंदिर में भगवान के दर्शन खुले नेत्रों से करें। दोस्तों, भगवान के दर्शन बिल्कुल खुले नेत्रों से और दिल में उनको बिठाने की कोशिश करें। मंदिर में खड़े खड़े वापस नहीं हों। 2 मिनट बैठकर भगवान के रूप माधुर्य का दर्शन लाभ लें। आरती लेने अथवा दीपक का स्पर्श करने के बाद हस्त प्रक्षालन अवश्य करें, यानी हाथ अवश्य धोएं। इन सभी बताई गई बातें हमारे ऋषि मुनियों से परंपरागत रूप से प्राप्त हुई हैं और इन बातों को मानना चाहिए। अगर आप इन बातों को मानते हैं तो ईश्वर आपके साथ रहेगा, आपका कभी बुरा नहीं होगा, आपको कभी किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। आप आजमा करके देख लीजिए। दोनों बातें आप गौर से एक बार और सुनिए और उनको बिल्कुल मनन करिए और आजमाइए। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं आप तो शेयर कर दें। दोस्तों को भी बोलें कि सब्सक्राइब करें। और अब मैं वाणी को विराम देता हूं। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।